तो मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको गोभी की उन्नत खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। जो जानकारी अगर आप रखते हो तो गोभी की उन्नत खेती कर सकते हो और अच्छा खासा फसल भी ले सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे ये गोभी की फसल जो है पूरे खेत की तैयार है और लगभग 15 से 20 दिन से इसमें कटाई चल रही है। तो दोस्तों कई ऐसी जानकारियाँ आपको रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब आप कोई भी फसल क्यों ना करते हो। सबसे पहले जो सबसे अहम जानकारी होती है वो होती है बीज की। अगर आप नर्सरी कहीं ले रहे हो या बीज अपने से ही तैयार करके बीज डाल के नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि बीज अच्छी क्वालिटी का लें। जब आप बीज अच्छी क्वालिटी का लेंगे तभी आपको उत्पादन देगा। मार्केट में कई ऐसे बीज अवेलेबल रहते हैं जो जलवायु पर नहीं सूट करते हैं, जिससे आगे चलकर जो पौधे विकास करते हैं वो जब फूल आने का समय रहता है तो उसमें कहीं कहीं छोटे रह जाते हैं, कहीं किसी किसी में लगते ही नहीं है और कई कई पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो फूल रहता है अंदर का वो छोटा रह जाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अपने जलवायु के हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा वैरायटी है जो फिट बैठ रहा हो वही बीज का चुनाव करें। वहीं जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी आप बालुई खेत में भी कर सकते हो, दोमट भी खेत में कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये बालुई और दोमट मिक्स है, थोड़ी एक हिसाब से पकड़ के चलें तो बालुई मिट्टी ही है ये। तो दोस्तों बालुई मिट्टी में अगर आप लगाना चाहते हो तो उसमें आप गोबर का खाद ज़रूर डालें। गोबर का खाद डालने से जो होता है ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पौधे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकास करते हैं। दोस्तों साथ ही इस बात का ध्यान रखें जब फूल आने लगें, जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा फूल है ये बड़ा फूल है, तो उसमें नमी ज़्यादा टाइम तक ना रहने दें। जैसे कि कई किसान ऐसे होते हैं नहीं जान पाते, वो ज़्यादा टाइम तक नमी रहने देते हैं, जिससे जो फूल होता है फूल छोटा रह जाता है, फूल के ऊपर फूल निकलने लगते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये खाने लायक नहीं रह जाता है एक टाइम के बाद। वहीं कई ऐसे फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे अगर बीमारी की बात करें तो इसमें कीट पतंग बहुत ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि फल छेदक, जो अंदर से गोभी के अंदर जाकर गोभी को नष्ट कर देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कीड़े जो है गोभी को नष्ट कर देते हैं, जिससे पूरी फसल में ख़त्म होने की आशंका बढ़ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। मार्केट में कई ऐसी इंसेक्टिसाइड आती हैं जो आप इसको समय समय पर स्प्रे करके अपने फसल को बचा सकते हैं। वहीं जब हम इसकी लागत के बारे में बात करेंगे तो किसान साथियों एक बीघा में लगभग 3500 से 3000 तक 3000 से 3500 तक पेड़ लगते हैं, जो कि एक सही मात्रा रहता है। और वहीं एक निश्चित दूरी ज़रूर रखें। निश्चित दूरी रखने से जो पौधे का विकास होता है वो तेज़ी से होता है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास इसका जो पौधा है लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट है और 1-1 फीट पे इसका पौधारोपण किया गया है। दोस्तों एक निश्चित दूरी रखने से जो प्रकाश संश्लेषण रहता है या दवा का छिड़काव रहता है या खेत में आने जाने से बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है। साथ ही जब पौधे विकास करने लगे, जैसे कि मान लीजिए 1 महीने का पौधा हो गया, तो उसमें मिट्टी लगाना ना भूलें। मिट्टी लगाने से क्या होता है कि जो पौधे रहते हैं उसको थोड़ा सहयोग मिलता है और सहयोग मिलने की वजह से काफ़ी टाइम तक वो खड़े रहते हैं और जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। जब जड़ों का विकास तेज़ी से होता है तो फूल जो बनते हैं वो मजबूत रहते हैं और ज़्यादा बड़े बनते हैं, वज़नदार बनते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही अगर कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।